नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे और मेरे घर वालों के विरुद्ध 498A का झूठा एफआईआर करा दिया है। तो सर, मैं उस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाने जा रहा हूं। तो क्या एफआईआर को क्वेश कराने के लिए मैं हाईकोर्ट जाऊं या नहीं जाऊं? तो यही सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है। तो आज इसी संबंध में आज मैं आपको एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर झूठा एफआईआर हो गया है 498A के अंतर्गत, तो ऐसे में कभी भी आपको एफआईआर को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, कब जाना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आपके ऊपर झूठा 498A का एफआईआर हो जाता है, तो ऐसे में उस एफआईआर में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल सरासर झूठी होती हैं और आपके पास उन सारी चीजों के लिए सबूत भी होता है जिससे आप खुद को बेगुनाह साबित कर सकती हैं। लेकिन एफआईआर होने के बाद अगर आप क्वेशिंग के लिए जाने की सोच रहे हैं, हाईकोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाने की सोच रहे हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप कभी भी जब एफआईआर को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे तो इतना आसान नहीं होता है कि जो आपका एफआईआर है वो क्वेश कर दिया जाएगा। अब देखिए, होता क्या है, मैं आपको जो भी बता रहा हूं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, किताबी चीजें नहीं बता रहा हूं। तो स्पष्ट रूप से समझिएगा, और जो भी चीजें बताऊंगा वो आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगी। तो देखिए, जब भी आप एफआईआर को क्वेश कराने के लिए जाते हैं तो ऐसे में दो दिक्कतें आपको लिए आ सकती हैं। देखिए, पहली जो दिक्कत है कि जब भी आप एफआईआर क्वेशिंग के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेशिंग के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे और तुरंत 2-4-10 दिनों में वो जो आपका एफआईआर है क्वेश हो जाएगा। उसमें भी समय लगता है। यानी एफआईआर क्वेशिंग के लिए जब आप जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, तो कुछ समय वो भी लेगा, 4-5 महीने 6 महीने उसमें भी लग सकते हैं। और इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही होगी। तो ऐसे में जो आपका क्वेशिंग का एप्लीकेशन है अगर अभी पेंडिंग ही रहता है और ऐसे में जो पुलिस होती है वो कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है, तो आप तो एफआईआर क्वेशिंग के लिए गए थे लेकिन अब तो चार्जशीट लग गई है। तो ऐसे में जो आपका क्वेशिंग का एप्लीकेशन है, चाहे उसमें आपने कितना अच्छा ग्राउंड बताया हो, कितनी सारी सबूत दिए हैं जो आपको बेगुनाह साबित करते हो, लेकिन उस एप्लीकेशन को कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। हाईकोर्ट यही कहेगा कि आपका जो मामला था उसमें अब आप एफआईआर क्वेशिंग के लिए आए थे लेकिन अब इसमें चार्जशीट लग गया है, तो ऐसे में अब आपके एफआईआर को क्वेश नहीं किया जा सकता और इसी आधार पे जो आपका क्वेशिंग का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन लगाना होगा और वो एप्लीकेशन आपको चार्जशीट क्वेशिंग के लिए लगाना होगा। तो बेहतर यही होता है, मेरा ओपिनियन यही है, आप लोगों से यही एक सलाह है कि जब भी आपके ऊपर झूठा 498A का एफआईआर हो तो आपको जब चार्जशीट लग जाए उसके बाद ही क्वेशिंग के लिए जाना चाहिए। यही आपके लिए ज्यादा उचित और बेहतर होता है। अब देखिए, जो एफआईआर क्वेशिंग में जाने का दूसरा बड़ा नुकसान होता है वो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एफआईआर होने के बाद आप क्वेशिंग के लिए जाते हैं, अपने और अपने घर वालों के लिए क्वेशिंग के लिए जाते हैं। ऐसे में आपका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी चल ही रहा है, आप क्वेशिंग के लिए भी गए और मान लीजिए कहीं हाईकोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है, हाईकोर्ट आपकी क्वेशिंग के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। आप अपने लिए, अपने सारे घर वालों के लिए, जिनका जिनका नाम है उनके लिए एप्लीकेशन लगाए हैं, सबके एप्लीकेशन को हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देता है और इधर अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। तो ऐसे में जब उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो देखिए, जो हो सकता है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो आपके कुछ घर वालों के नाम, जिनका पुलिस को लगता है कि इनके ऊपर मामला नहीं बन रहा है, नाम निकाल देना चाहिए, निकाल सकती थी। लेकिन क्वेशिंग का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने के बाद पुलिस बिल्कुल भी उन लोगों का नाम नहीं निकालेगी, क्योंकि तब पुलिस यही कहेगी, जब हाईकोर्ट को लग रहा है कि इनके ऊपर प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तो ऐसे में हम कैसे नाम निकाल सकते हैं। तो जो कुछ लोगों को रिलीफ मिल सकता था, कुछ लोग केस से ऐसे ही बाहर आ सकते थे, वो भी लोग नहीं आएंगे। अब उनका भी पूरा ट्रायल चलेगा। तो ऐसे में जिनका नाम निकल सकता था उनका भी नाम नहीं निकल पाएगा, उन्हें भी पूरा केस लड़ना पड़ जाएगा। तो यही दो दिक्कतें होती हैं। तो जब भी आप क्वेशिंग के लिए जा रहे हैं तो मेरा आप लोगों से यही सलाह और सुझाव है कि आप जब भी आपका चार्जशीट लग जाए उसके बाद ही आपको क्वेशिंग के लिए जाना है। यही आपके लिए फायदेमंद होता है। बाकी इस विषय पे आप और भी ज्यादा विस्तार में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं,
मुझसे कुछ टिप्स प्राप्त करना चाहते हैं क्वेश्चन के संबंध में, तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। मैं सारी चीजें क्वेश्चन के संबंध में आपको डिटेल में समझा दूंगा, कुछ टिप्स भी दे दूंगा जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और यदि आप क्वेश्चन एफआईआर कराने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आप समझ चुके होंगे कि एफआईआर क्वेश्चन कराने से बेहतर है कि हम चार्जशीट को क्वेश्चन के लिए जाए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।